हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सीटेट का सेकंड पेपर है लैंग्वेज का। ये आपका लैंग्वेज आपका चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या आपका सेकंड लैंग्वेज हो, तो आपने जो है दो लैंग्वेज चूज की होंगी, हिंदी और इंग्लिश पैडागोगी। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिया है मैंने, तो ये हिंदी लैंग्वेज है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है 90, यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 91 से और 120 तक के क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30। और यहाँ पे इससे पहले भी जो है मैंने वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं सभी एग्जाम, जो भी यहाँ पे एसएसटी का हो गया और पेडागोगी हो गया, बाल विकास से संबंधित हो गया, इंग्लिश के हो गए। तो ये जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसको हम सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं कि खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगे? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तो उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इन संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या आप आगे देखेंगे। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया, तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठेका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 और 4 गुणा 100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। कौन थी? विल्मा रुडोल्फ थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या है। तो व्यंग किया का शब्द उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 91 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताना मारना। क्या हो जाएगा? ताना मारना। यानी इसे तो हम अपने सिंपल वे से भी ले सकते हैं, जैसे कोई अगर कहीं पे कोई भी कार्य हो जाता है तो कोई क्या करता है? ताना मारता है। तो हम इसको भी हम कहते हैं कि, तो यहाँ पे जो है गद्यांश के अनुरूप जो है व्यंग किया गया सबसे उपयुक्त अर्थ होता है ताना मारना। गद्यांश में शारीरिक रूप से अस्वस्थ छात्रा द्वारा खेल संबंधी जानकारी प्राप्त करने के संबंध में शिक्षक उस पर व्यंग करता है, अर्थात उसको ताना मारता है, क्योंकि वह खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम नहीं है। अब चाहे यहाँ पे बच्चा किसी भी तरह के पोजीशन में है, लेकिन हमें वहां पे उसको ताना नहीं मारना है, और ना ही एक शिक्षक के नाते, ना ही यहाँ पे जो है दूसरे की कमजोरी का हमें यहाँ पे जो है दूसरे की कमजोरी पे हंसना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः, तो क्या है ये हमें बताने 92। तो यहाँ पे क्या देशज आगत है या तत्सम तद्भव है या तत्सम आगत है या तत्सम तद्भव और तत्सम है? तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्सम और आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम और आगत हो जाएगा। तो जिन शब्दों को संस्कृत में बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे पौष्टिक, पत्र, घृत, ये सभी हमारे क्या है? संस्कृत से शब्द। यानी जैसे संस्कृत वाले शब्द ज्यों का त्यों हम जिन्हें लिखते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जो संस्कृत से बन के आते हैं, जिनका हम रूपांतरण किया जाता है या जिन्हें हम कह सकते हैं जो तद्भव हमारे शब्द होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हिंदी शब्द। यानी तो तत्सम से क्या बनते हैं? तत्सम शब्दों से ही तद्भव शब्द बनते हैं। ऐसे शब्द जो एक भाषा से उत्पन्न हुए हो और लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग किए गए हों, आगत शब्द कहलाते हैं। यानी यहाँ पे जो है कि वो शब्द जो किसी अन्य भाषा से लिए जाते हैं और जिनका प्रयोग जो है अनुवाद पर के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि फतवा, खुराक, प्राइज, रिश्वत, तो ये सभी क्या है? पौष्टिक हो गया, खुराक हो गया, तो ये सभी क्या है? तत्सम आगत शब्द हैं। तो कहां से आ रहे हैं? तत्सम से शब्द बने हुए।
तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, डैश डैश भावार्थ की दृष्टि में देखे तो उपयुक्त वाक्य क्या होगा। तो 93 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निषेधार्थक वाक्य। क्या होगा, निषेधार्थक वाक्य होगा कि तुम्हें कौन सा भाग जो है खेलों में भाग लेना है। तो ये जो भावार्थ निकला ये क्या निकला, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे जो 93 है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जिस वाक्य में किसी कार्य के निषेध होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्न के अनुसार तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, वाक्य जो है यहाँ पे है अप्रत्यक्ष रूप से कार्य के निषेध का बोध करा रहा है। प्रस्तुत कथन जो है मूल अभिप्राय यह है कि तुम शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण खेलों में भाग नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं चाहती थी, खेलना नहीं जानती थी, बहुत छोटी थी या खेल नहीं सकती थी। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़की खेल नहीं सकती थी। तो गद्यांश में जो है लड़की शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी, वह खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ थी। ऐसी लड़की के द्वारा ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में प्रश्न सुनकर सभी छात्र उसका उपहास करने के उद्देश्य से इसलिए हंस पड़े क्योंकि वह खेल नहीं सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी, उसकी माँ ने दी या उसके शिक्षक ने दी या उसके प्रशिक्षक ने दिया, उसके सहपाठी ने दी। तो 95 का यहाँ पे हम राइट आंसर देखेंगे। क्या यहाँ पे देखा कि शिक्षक ने तो उसको ताना मारा, प्रशिक्षक ने भी नहीं रहा। जो उसकी माँ ने कहा तो उसकी माँ ने कहा, प्रशिक्षक जो उसकी माँ से द्वारा उसको जो है सफल से यहाँ पे जो प्रेरणा मिली किसके से मिली, उसकी माँ से मिली। तो लड़की की माँ ने जो अपने प्रेरक और कथनों में के माध्यम से जो है लड़की जो प्रेरणा उसके उत्साह को बढ़ाते हुए कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे जो इसके विपरीत जो है शिक्षक हो गया, सहपाठी हो गया, इन्होंने जो है इन्हें निरुत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के उत्तर के बारे में धारणा बनती है कि वह, तो शिक्षक के उत्तर के उसके बारे में क्या धारणा बनती है 96। तो यहाँ पे देखेंगे कठोर था या सत्यवादी था या हितैषी था या प्रेरक था। तो प्रेरक तो था नहीं क्योंकि शिक्षक ने जो है उसे ताना कसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक जो है यहाँ पे उसके बारे में क्या था, एक हितैषी था। तो 96 जो है शिक्षक द्वारा जो है उसके कठोर व्यवहार की अभिव्यक्ति हुई। शिक्षक का मूल कर्तव्य को प्रेरित करना होता है, जबकि वह अपने कर्तव्य से विमुख होकर लड़की को प्रेरित करने के स्थान पर उसका उपहास कर उससे निरुत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वो, तो 97 देखेंगे सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। तो लड़की के अनुसार सब कुछ तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में सच्ची लगन हो तथा उसका संकल्प अटल हो और श्रेष्ठ हो। नेक्स्ट 98 है, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है और शिक्षक को दयालु होना चाहिए। वैसे तो अगर देखिए सभी ऑप्शन जो है सही है, लेकिन जो गद्यांश है उसका जो मेन उद्देश्य है इसको हमें देखना है। तो मेन उद्देश्य क्या है कि सफलता के लिए जो है लगन और परिश्रम होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है यदि मनुष्य जो है अथक परिश्रम और पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण साथ लक्ष्य पर पथ पर अग्रसर हो तो लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है और सफलता के शिखर पर पहुंचता है। यहाँ पे अगर हम अपने से भी इसे रिलेटेड कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो अभी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और अगर हम ये सोचें कि जो सीटेट का एग्जाम है जब आएगा, जब एग्जाम होगा उसके दिन हम पढ़ लेंगे, हम पहले से कोई ना तो प्लानिंग कर रखे और ऐसे हम उसको कह रहे हैं कि पढ़ लेंगे, तो ये एक दिन का पेपर मतलब एक दिन का पेपर तो है नहीं कि एक दिन पढ़ के ये पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए हमें जो है सभी सब्जेक्ट जो है तैयार करने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसमें हमें लगन से और परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके या हम कोई भी एग्जाम लेते हैं, कोई भी अन्य एग्जाम इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा तो क्या हो सकता है आश्चर्यचकित का विग्रह। 99 देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आश्चर्य से चकित होना, क्या होना, आश्चर्य से चकित होना। तो इसका जो सामसिक विग्रह है आश्चर्य से चकित होगा, यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है।
करण तत्पुरुष समाज में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है तथा से अथवा द्वारा विभक्ति का लोप रहता है। जैसे कष्ट साध्य, तो क्या होगा? कष्ट से साध्य। आश्चर्य चकित, तो आश्चर्य से चकित। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 100 से 105 तक के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेले है, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन से भरा है, नई पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा वो गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वही नहीं हूँ, वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो इंद्रधनुषी शब्द है इसको हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा और सर्वनाम। अच्छा, व्याकरण की दृष्टि से जो इंद्रधनुषी शब्द है, सो यहाँ पे जो इंद्रधनुषी शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं कि जो क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। इंद्रधनुषी दिशाएं या इंद्रधनुषी क्या है? यहाँ पे विशेषण है। और जो शब्द दिशाएं यानी संज्ञा के शब्द की विशेषता बता रहा है। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। 101। तो यहाँ पे देखेंगे डगर, क्या हो जाएगा? डगर। व्यवधान हो गया, अवरोध हो गया, बाधा हो गया। तो अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न यानी अलग शब्द जो हमें बताना है। व्यवधान हो यानी बाधा हो गया, बाधा, और ये सभी क्या हो गया? अवरोध हो गया। ये तो क्या है, अब हम इन्हें कह सकते हैं एक ही शब्द जैसे, एक अर्थ इनका निकलेगा, लेकिन डगर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है व्यवधान हो गया, बाधा हो गया, अवरोध हो गया, तो ये परस्पर क्या है? समानार्थक शब्द है। जबकि डगर जो है अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न है। समानार्थक शब्द जो रास्ता हो गया, मार्ग हो गया, राह होगा, ये सभी इस ऐसे आते हैं। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 102। तो यहाँ पे देखेंगे सुनसानी, अनजानपन या उत्साह और आत्मविश्वास, कर्म और प्रेरणा, बाधाएं और विघ्न। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, उत्साह और आत्मविश्वास। तो यहाँ पे जो काव्यांश दिया गया है इसमें जो है केंद्रीय स्वर और उत्साह जो है आत्मविश्वास है। यहाँ कवि पाठकों को अपने क्रम द्वारा उत्साह और आत्मविश्वास अपनाने की प्रेरणा दे रहा है। वह क्रम के प्रति इतना समर्पित है कि वह सफलता एवं लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को आत्मविश्वास के बल पर अपेक्षित कर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो काव्यांश के अनुसार यहाँ पे देखते हैं कि दिशाएं जो कवि को क्यों बुला रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, सफलता प्राप्त करने के लिए। किसके लिए बुला रहा है? सफलता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 104। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? 104। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। क्या नहीं दिखाई देती? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। 100 अब यहाँ देख लेते हैं कि जिसमें उसके मन में आत्मविश्वास भरा हुआ है, अतः क्रम करने का संकल्प और आत्मविश्वास के कारण उसे सफलता के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं दिखाई देती, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी सफलता पर पूर्ण विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 105। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तिगत बदल गया है? तो कवि जो है व्यक्तिगत बदल गया है, ये किस पंक्ति से पता चलता है? तो नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, या मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, अटल एक विश्वास मन से भरा है, और अजानी हवा में बह रही। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, इसे पता चलता है कि कवि का क्या है? व्यक्तित्व बदल गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 106 से 111 तक देखेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो जाए डैश भाषा। हिंदी हो जाए, अंग्रेजी हो जाए, मातृभाषा हो जाए, अंग्रेजी विदेशी क्या हो जाए, ये हमें बताना है। 106। तो जो यहाँ पे 106 है इसका हमें बताना राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। अगर आपने एनईपी पढ़ा होगा, एनसीएफ पढ़ा होगा, कोई भी यहाँ पे पढ़ा होगा, सभी में क्या दिया है?
और त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या कहा गया कि यहाँ पे जो है हर एक बच्चे को जो है 3 भाषाएं सीखनी है। सबसे पहले तो उसकी जो भाषा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, दूसरी भाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, और उसको जो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू जो भी 22 भाषाएं हैं 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा सीखनी है। अब यहाँ पे जिसकी मातृभाषा जैसे कोई है, जैसे जिसकी मातृभाषा हिंदी है, तो उसको जो है उसको जो है अलग भाषा सीखनी होगी। मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि माता की भाषा, मातृभाषा का मतलब है कि जो आपके जो घर में आप यूज करते हैं, जो आप लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो मातृभाषा आपकी होगी जो जिसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है 107। तो यहाँ पे देखेंगे उदाहरण, मानकता, नियम, परिभाषिता। तो जो है उदाहरणों पर, किस पे व्याकरण जो पढ़ाने की आगमन विधि है वो उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि समझने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न माध्यमों के उपयोग से, या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक, या विभिन्न माध्यमों की जानकारी से, या विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा से। तो 108 का जो राइट आंसर है हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग। तो संचार, अगर जो भी संचार के जो कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तिनको अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश डैश को समझने में मदद करता है। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहां से हम अलग अलग तरह की भाषाएं सीखते हैं, अलग अलग माध्यमों से सीखते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही माध्यम से। तो यहाँ पे जो हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा के बारे में मदद करती है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109। तो यहाँ पे क्या है, कहानी के तत्वों को याद करने में भाई, या तो जो है ये रोट मेथड तो हमें अपनाना नहीं है, कहानियों की कमियां बताना है ये भी नहीं है। व्याकरण समझने में, व्याकरण भी समझ, देखो कहानियों को करेंगे तो कहानियों को जो है व्याकरण समझने में क्या करना वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कहानियां रचने में, कहानियों की विभिन्न जो शैलियां हैं वो चर्चा की गई, बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। अगर बच्चे जो है नई नई कहानियां वहां पे अपने माध्यम से वहां पे बता सकते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो 110 हम देखेंगे, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्यक्तिगत बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदु पर स्पष्ट करने पर, या पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो जो यहाँ पे 110 है, तो 110 क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने पर। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा पाठ पढ़ा दिया और फिर उसके बाद क्या कर रहे, क्या भाई ये व्याकरण का क्वेश्चन है ये इस तरह से। तो पाठ के अंत में दिए गए समस्त, तो पाठ के अंत में तो यहाँ पे जो है तो फिर बी, तो जो सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों को डैश डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, या आर्थिक व सामाजिक, या सामाजिक व व्यवसायिक। तो प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वह उसकी जो भाषा है, वो उसकी जो सांस्कृतिक है वो कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 112, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्ट दिखाया और चर्चा की ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। 112 देख लेते हैं। तो 112 का यहाँ पे हम देखेंगे, कृत्रिम होगा, उपयोगी होगा, प्रमाणिक हो गया, मनोरंजन होगा। तो मनोरंजक तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमाणिक। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। 113 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, या भाषा की बारीकियां समझने, या कल्पनाशीलता का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 114, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं, अच्छा नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकरण क्षमता का विकास। क्या नहीं है, गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता का विकास नहीं है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि 115 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जाना, ऐसा तो है नहीं भाई। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जाना, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचाना, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 को कंठस्थ तो हमें कराना नहीं है। हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें जो है कंठस्थ तो कराना है, रोट मेथड तो हमें अपनाना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी भाषा को जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको हमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 117, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है। 117 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कल्पनशीलता, लिखित अभिव्यक्ति, अनुकरण या मौखिक अभिव्यक्ति। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना से मदद करता है। 118, तो भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, ये सही है। भाषा व्याकरण पर अधिकार, ये गलत है। साहित्य से, ये भी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सॉरी 119, तो 119 का यहाँ पे देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने या सिखाने की क्रिया पद्धति का समर्थन करेंगे। 120, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। ऑप्शन डी कह रहा है कि जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। भाई पढ़नी नहीं है तो फिर क्या करना है, बुक का। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हो, केवल लिखना ही है, पढ़ना कहाँ से फिर। जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हो, तो सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या है। 119 क्वेश्चन छूट गया यहाँ पे। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो व्याकरण की पुस्तक या पाठ्य पुस्तक या पोस्टर या साहित्यिक सामग्री। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्यिक सामग्री। जो भी हम यहाँ पे भाषा, जो भी हम शिक्षण कौशल करते हैं तो उसमें जो है सबसे मेन हमारा होता है जिस पाठ्य पुस्तक से संबंधित हम यहाँ पे अध्ययन करा रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास पोस्टर होना चाहिए। जिससे संबंधित हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो उस संबंधित हमें क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी होना चाहिए और उसकी शिक्षण सामग्री हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इससे जो हमारा शिक्षण कौशल होगा वो आसान होगा और सुलभ होगा और बच्चों को सीखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन थे 30। आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने आप कमेंट में बता सकते हैं, आपके जो है कितने आंसर राइट हुए। अगर आपने जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।